नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन बीसी एंड आरएस ग्रुप के इस वीडियो ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन कैरियर ऑब्जेक्ट को लेकर है। बहुत सारे विद्यार्थी जब कंप्यूटर एजुकेशन को प्राप्त कर लेते हैं और वो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तब उनके लिए सपोर्टेबल ये वीडियो रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसे वॉच करिएगा। देखिए, कई विद्यार्थी होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी इस तरीके की नहीं आ पाती। तो उनसे मेरा ये कहना है कि वो सीधे डायरेक्टली कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ सकते हैं। फिलहाल मेरा टास्क शुरू होता है कॉमन सर्विस सेंटर को लेकर, और इससे जुड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसकी डिटेल ले लेते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जिसे इन शॉर्ट सीएससी के नाम से जाना जाता है, इसकी डिटेल लेने के लिए मैं एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ, गूगल क्रोम। सबसे पहले गूगल सर्च इंजन को ऑन कर लेते हैं, google.com के पर जाकर इस इंटरफेस में हमें टाइप करना होता है सीएससी। हमने सीएससी टाइप किया। दोस्तों, सीएससी के विषय में डिटेल जानने के लिए आप सीएससी टाइप कर दीजिए सर्च इंजन पर। इस तरीके से आपके सामने लिंक डिस्प्ले होगी, और इस लिंक पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर लिखा है डिजिटल सेवा, और यहाँ पर डिजिटल सेवा का यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यूआरएल दिखाई दे रहा है, और इसी के नीचे सीएससी का फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है, जिसकी साइट अलग है। जैसे ही हम सीएससी के विषय में डिटेल लेने के लिए जाते हैं, तो ये सीएससी का इंटरफेस डिस्प्ले होता है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि सीएससी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। इस पार्ट का जो करिकुलम है, ये करिकुलम लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए है। यहाँ पर सीएससी से जुड़कर काम करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन्हें विलेज लेवल एंटरप्रेनर के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट इन्हें वीएलई भी कहा जाता है। सीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर कई सारी सिटीजन सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है। आधार कार्ड बनना, पैन कार्ड बनना, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट। देखिए, छोटे मोटे बिजली के बिल या कई सारी यूटिलिटी के पेमेंट भी इसी साइट के माध्यम से होते हैं। यहाँ तक कि आज की डेट में यदि हम सीएससी को रूरल इंडिया में देखें, तो करीबन 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर आज की डेट में ऑल ओवर दी इंडिया डेवलप हो चुके हैं, बन चुके हैं, और गाँव के लिए खास तौर पर इस योजना की शुरुआत हुई है। यदि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो सीएससी से जुड़कर अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं लगता है दोस्तों, आपको एक टीईसी का एग्ज़ाम देना होता है, और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने के लिए आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देना होता है। इस 2 तरीके के एग्जामिनेशन आप कवर कर सकते हैं। इसी के अलावा टीईसी यानी टेली एंटरप्राइजेस कोर्स का एग्ज़ाम देने के बाद और आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देने के बाद आप सीएससी के लिए फॉर्म इसी साइट के माध्यम से भर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको और उपलब्ध कराता हूँ। इस वेबसाइट में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जिसका एक पार्ट है कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी। यहाँ पर आप जैसे ही कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो कॉमन सर्विस सेंटर से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नंबर होंगे, जो भी ऑफिशियल एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पर ये कैरियर का होता है। जैसे ही हमें इस कैरियर की अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करें, तो सीएससी में अलग अलग ज़िले में जिला प्रबंधक की वैकेंसीज भी अभी निकली हुई है। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव की पोस्ट खाली है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में यदि वैकेंट पोस्ट होती है, तो भी सीएससी की वैकेंट पोस्ट आप फिल कर सकते हैं। बहुत अधिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, डिग्री वगैरह आपके पास होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली जिन लोगों ने गांव के क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार हैं, जिनके पास या तो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेशन किया हुआ है उन्होंने, और वो अपना खुद का प्राइवेट कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो सीएससी मुझे बेस्ट लगता है कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। इसके होम डेस्क पर जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होते हैं, यहाँ पर नीचे देखिए, अभी तक टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल सीएससी अक्रॉस इंडिया एज ऑन जनवरी
जनवरी 2024 तक 5,96,247 सीएससी अभी पूरे भारत भर में खोले गए हैं। नंबर ऑफ फंक्शनल सीएससी इन रूरल एरिया, और गाँव के क्षेत्र में देखिए, आप शहरी क्षेत्र में भी सीएससी की स्थापना कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी सीएससी की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये तो डिटेल रही, लेकिन सीएससी में हम काम क्या क्या करेंगे, सीएससी में किस किस तरीके के काम होते हैं, ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ के सोर्सेज को पहले पूरा चेक कर लेते हैं। ये है होम टैब। होम टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सीएससी के, तो यहाँ पर आपको ये वेलकम का एक पेज डिस्प्ले होगा जिसमें सीएससी के बारे में वर्बली इन्फॉर्मेशन होगी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अबाउट अस में जाकर इसके साथ जो को रिलेट करने वाले डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में डिटेल आपको मिलेगी, इसकी पार्टनर एजेंसीज के बारे में डिटेल मिलेगी, इसके रिसोर्सेज के बारे में डिटेल मिलेगी, और मीडिया कवरेज आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, कई बार इन न्यूज़लेटर्स को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। इन न्यूज़लेटर से हमें पता चलता है कि सीएससी इस पूरे क्षेत्र में यानी पूरे भारत भर में किस किस तरीके के कदम उठा रहा है, यहाँ पर वो क्या क्या प्रमोट कर रहा है, कौन कौन सी नई योजनाएं भारत सरकार की हैं, कौन कौन से प्राइवेट क्षेत्र से सीएससी जुड़ रहा है और किस किस तरीके से काम कर रहा है। तो एक आइडिया लग जाता है हम लोगों को कि हम क्या क्या काम सीएससी से जुड़कर कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर बात करूं कि सीएससी किन किन क्षेत्रों में है, तो भैया भारत में जितनी भी योजनाएं हैं वो यदि आईटी प्लेटफॉर्म पर है तो वो सीएससी के माध्यम से भी डिलीवर की जा रही हैं। मैं खुद भी कॉमन सर्विस सेंटर चलाता हूँ। कॉमन सर्विस सेंटर में मैंने एकेडमी सेंटर की स्थापना की हुई है, तो एजुकेशन देने का काम भी सीएससी कर रहा है। मैं स्कूल ओपन किया हुआ हूँ, तो यहाँ सीएससी बाल विद्यालय भी है। और आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप केवल सिंपल सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, यूटिलिटी बिल का पेमेंट करना चाहते हैं, तो सीएससी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। तो ये हुई सीएससी की बात। अब मैं आपको वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ कि मैं सीएससी को किस तरीके से चलाता हूँ। यहाँ पर मैं अगेन google.com ऑन करूँगा। जब आप सीएससी से जुड़ जाते हैं, आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाता है, तो यहाँ पर आपको मिलती है डिजिटल सेवा का प्लेटफॉर्म। यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद डिजिटल सेवा के इस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो यूआरएल है वो digitalseva.csc.gov.in है। हम यहाँ पर नॉर्मली लॉगिन पेज पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक सीएससी का यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त होता है। यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी भी टाइप कर लिया है और यहाँ पासवर्ड मैंने टाइप कर लिया है। कैप्चा कोड होता है, कैप्चा कोड को हमको फिल करना होता है। यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड को फिल कर लिया है और साइन इन कर लिया है। थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद मैं अपने डैशबोर्ड पर, अपने ऑफिशियल डैशबोर्ड पर पहुंच जाता हूं, जहां पर मैं सिटीजन्स को सीएससी की सेवाएं प्रोवाइड कर सकता हूं। अब इसमें सर्विसेज कौन कौन सी होती है, आप ये जो सीएससी का डैशबोर्ड देख रहे हैं, इस डैशबोर्ड में यहाँ पर कुछ टैब्स होते हैं जिनका यूज़ हम बाद में करना सीखेंगे या बाद में इनके बारे में बताएंगे। ये सर्विसेज को मैं फ़िलहाल प्रमोट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाटर से रिलेटेड सर्विसेज हैं, ट्रैवल से रिलेटेड है, फीस पेमेंट से रिलेटेड है, लोन्स से रिलेटेड है, एजुकेशन सर्विस से, इसका मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, स्किल से रिलेटेड है, ई स्टोर से रिलेटेड हैं, और भी कई सारी सर्विसेज हैं। अब बात करते हैं कि भैया एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी सर्विसेज मैं यूज़ करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये सीएससी एकेडमी जो एनजीओ है, सीएससी का ही एक उपक्रम है, उसके माध्यम से कई सारे ऑफर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, डिफरेंट टाइप के। फिलहाल अभी इतनी लंबी चौड़ी बात करने के लिए समय नहीं है, फिलहाल इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज होते हैं दोस्तों, जो डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से करवाए जाते हैं, और बहुत ही कम शुल्क में आप इन्हें डिलीवर करवा सकते हैं। एक अच्छा खासा अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि मैं अभी फ़िलहाल अपने क्षेत्र में कर ही रहा हूँ। पैन कार्ड की सर्विसेज भी हैं यहाँ पर। आपको कुछ नहीं करना है, पैन कार्ड की जो एनएसडीएल और यूटीआई दो एजेंसीज है, यहाँ पर यदि आप कोई पैन कार्ड बनाना चाहते हैं और यहाँ पर आपने लिख दिया यूटीआई, तो वो यूटीआई की साइट पे पहुँचवा देगा। और यहाँ पर पैन सर्विसेज जैसी आप लिखेंगे और यहाँ तो आप ये एनएसडीएल की साइट पे भी पहुँच जाएंगे।
बिजली का बिल भी आप अगर पे करना चाहते हैं तो अलग अलग, देखिए ये जो वेबसाइट है डिजिटल सेवा की, डिजिटल सेवा केवल एक ही सुविधा प्रमोट नहीं करती। जब हमने वर्ष 2009 में इसको पहले देखा था, तब इसमें बहुत कम सुविधाएं थी, और धीरे धीरे जैसे ही हम डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ढेर सारी सर्विसेज इसमें जुड़ते जा रही हैं, ढेर सारे ऑफिसेज इससे कोरिलेट करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये करियर की अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इससे जुड़िए और अपने लाइफ में अपने कैरियर को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और बहुत ही अच्छा माध्यम है। एक सिंपल सा, आप गांव क्षेत्र के भी हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं, मतलब आपने कोई डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, सर्टिफिकेट किया है, तो आप इसके माध्यम से जुड़कर आप एक अच्छा खासा अर्निंग गेन कर सकते हैं। ज़्यादा डीप वीडियो नहीं बना रहा हूँ, धीरे धीरे इनकी सर्विसेज को प्रमोट करना चालू करेंगे। फिलहाल कैरियर ऑब्जेक्ट को लेकर और सीएससी को लेकर ये मेरा वीडियो है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आवश्यकता पड़े तो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। थैंक यू।